हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती के लिए एक नई अपडेट है और छात्रों के लिए खुशखबरी है कि कहीं ना कहीं उन लोगों की बात जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो मानना, वो अब बीपीएससी मान रही है धीरे धीरे। जो आपकी आंसर की फाइनल आंसर की जो है वो रेक्टिफाई होकर सामने आई है, फिल्टर होकर आ रही है। जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने चैलेंज किए हैं उन क्वेश्चन का आप लोगों को 9 to 10 का 12 तारीख तक, जहाँ तक बात आ रही है कि 12 तारीख तक आप लोगों का वो भी जारी हो जाएगा। 9 to 10 का जो एक क्वेश्चन आपका बाकी रह रहा है मैथमेटिक्स में और अदर सब्जेक्ट्स में भी जो भी आपका है वो सब का 6 to 8 और 9 to 10 11 12 सब का होगा फिर से आंसर की चेंज। ठीक है, जो जो क्वेश्चन है रीजन के साथ आप लोग भेज रहे हो, आप लोगों को जो तरीका बताया गया वो चीज़ फॉलो हो रही है। अब यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी कि आप लोगों के आंसर की क्या है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग ही आएगा। ठीक है, छात्रों के लिए खुशखबरी आंसर की। अब देखो आंसर की में बदलाव से क्या होगा कि आंसर की में पहले क्या थे कि 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के टोटल, उसमें 2 तरीके के चेंज किए गए थे। या तो उसके आंसर चेंज हो गए थे और या तो उसके क्वेश्चन का किसी में इंग्लिश और हिंदी में एरर थी तो कहीं पे कुछ भी था। तो 2 तरीके के थे, उसमें 4 से 5 नंबर आप लोगों के माइनस हो गए थे। अगर आपने ईमानदारी से वहाँ पे काउंट किया होगा तो 4 से 5 नंबर आपके माइनस हो रहे थे। तो अब वो 4 से 5 नंबर आप लोगों के कट ऑफ में वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब कट ऑफ बोल रहा हूँ, आपके मार्क्स में वो ऐड हो जाएंगे। जैसे अगर आपका पहले बन रहा था 80 नंबर तो अब आपका क्या बन जाएगा, 85 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान ना हो। डीवी जो होगा आपका, डीवी, उसमें डीवी की बात अब लगभग तय है। डीवी पहले होगा, डीवी होगा पहले। ठीक है, और डीवी अगर पहले हो गया तो उसमें हज़ारों स्टूडेंट छटेंगे फिर से। हज़ारों स्टूडेंट यहाँ पे फर्जी मतलब सीटेड से कम मार्क्स हैं चाहे जो भी है, या फिर दूसरे अदर स्टेट वाले जो है वो किसी न किसी तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स निवासी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी का कहीं ना, या पीएच भी वो लेके अपना रिजर्वेशन लेके यहाँ पे जॉब कर लेंगे। तो उन चीज़ों को अभी दूर करने के लिए पैनी नज़र बनी हुई है सबकी, जहाँ तक बात हुई है मेरी। और सारे स्टूडेंट्स इस बार जो जाएं और संभल के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले जाएं कहीं, क्योंकि डीवी में आपको कुछ इशू ना आए। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे की मार्क्स। देखो सारा प्रोसेस जो है वो आप लोगों के लिए ही है और साफ़ सुथरी भर्ती चाहती है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ यहाँ पे चाहते हैं कि सब कुछ साफ़ सुथरा हो, इसलिए वो इतना अपना सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर सारा प्रोसेस प्रॉपर तरीके से हो गया तो आपको जो जो कट ऑफ बताएगी उसमें 5 से 6 नंबर की आपकी क्या होगी, गिरावट हो जाएगी। ठीक है, कट ऑफ में आपको 5 से 6 नंबर की गिरावट देखने को मिलेगी। और तो दूसरा मुद्दा है, हम लोग मेरे से जो भी डिस्कस कर रहे थे तीसरे या चौथे रोज, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि अदर स्टेट स्पेशली फीमेल थी, उन लोगों का मानना था कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है। फीमेल जो है वो मेल में काउंट नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को आज भी क्लियर कर देता हूँ, आज ही मैंने ये चीज़ें पूरी पूरी पहले से ही पता था, लेकिन आप लोगों के बोलने के बाद मैंने जब ये चीज़ें इन्फॉर्म करना, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना सही समझा तो मैंने लिया है। और यूआर का जो यूआर की जो सीट है वहाँ पे जो रीजन दे रहे हैं, यूआर की जो सीट है वो यूआर की सीट वो यूआर की नहीं है, वो क्या है, वो ओपन सीट है। ठीक है, फिर से एक बार आप लोगों को दे देता हूँ। ओपन सीट है, ओपन सीट में सिर्फ जो है वो सब, ओपन सीट में कौन होते हैं, सब होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो कैटेगरी की सीट है जिसमें कि यहाँ पे यूआर फीमेल भी है, और यूआर फीमेल का लाभ जो है वो बिहार की, वो सिर्फ किसके मिलेगी, बिहार की महिलाओं को। ठीक है, बिहार की महिलाओं को मिलेगी वो सीट। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल मतलब कि उसमें मत रहें इस उलझन में कि बिहार अदर स्टेट फीमेल, बिहार की फीमेल में काउंट होगी यूआर फीमेल में या फिर मेल में। तो यूआर की जो मेल सीट है, क्योंकि फीमेल की सीट तो आरक्षित हो गई बिहार में, यूआर की भी, तो बचा तो मेल का सीट होगा, जिसे आप मेल कथा कथित आप जो बताते हो कि मेल की है, वो मेल की सीट ही नहीं है, वो ओपन सीट है, उस पर हर कोई फाइट कर सकता है। बाकी कैटेगरी के जो है बिहार में जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे वो अदर स्टेट के पीएच ही क्यों ना हो, आपको कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही अपडेट था। जो डीवी है उस प्रोसेस में, डीवी का प्रोसेस अगर सब कुछ सही सही रहा तो आपके कट ऑफ 4 से 5 नंबर माइनस चला जाएगा। जो भी आपका आ रहा था कट ऑफ, जो भी मैंने बताया था या किसी से आपने पता किया था, तो वहाँ पे की जो भी कट ऑफ थी उससे 4 या 5 नंबर नीचे जाएगी। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का, गवर्नमेंट का इस बार यही है
स्टांस की मैक्सिमम जो स्टेट इंसाइडर हैं, स्टेट हैबिटेंट्स हैं, उन लोगों की जॉब मैक्सिमम प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी पे इस बार गवर्नमेंट देना चाहती है, क्योंकि इस बार उसको नीतीश जी को इस बार फ़ायदा है। नीतीश जी को इस बार क्या है, इलेक्शन है, और इलेक्शन में जो है यहाँ यहीं के स्टूडेंट्स वोट करेंगे या फिर यहीं के पेरेंट्स वोट। इनको तो प्रधानमंत्री अब बनने से रहा, जितनी गलतियाँ हो रही है आप लोगों के सबके सामने हैं। और हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसके बाद क्या हुआ है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद, हाई कोर्ट बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसके अकॉर्डिंग जो भी नोटिफिकेशन में मेंशन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले ही बताया था कि इस पर BPSC TRE 1 और TRE 2 की खतरों पे के गले में, जो इतने अभ्यर्थी हैं उनके गले में ये तलवार लटक रही है कि पता नहीं कब जो है वो न्यूज़ चेंज हो जाए और कब इन लोगों की नौकरी चली जाए। तो सब कुछ अपने अपने तरीके से होता है, और जो भी कैंडिडेट्स इसमें TRE 1 और 2 में रहे, देखो घबराना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है। लेकिन जहाँ तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपकी TRE 1 और TRE 2 कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी धांधली, फर्जीवाड़ा तो जो भी हुआ था वहाँ बहुत बड़ा, अभी 20,000 स्टूडेंट, 20,000 टीचर की बात हो रही थी, फिर बहुत सारे बिना सीटेड क्वालिफाई स्टूडेंट्स वहाँ पे चले गए। आप बोलोगे कि ले लिया, तो देखो बाद में गवर्नमेंट को कोई ब्लेम नहीं करता है, बाद में आप लोग ही ब्लेम कहोगे कि अदर स्टेट के जो भी मेल या फीमेल हैं वो उनको बोला जाएगा कि आप लोगों ने सब फर्जी हो, आप लोग यहाँ पे फर्जी करके यहाँ पे आ गए, फर्जी वाला। और हुआ भी था एक्चुअली, TRE 2.0 में मैक्सिमम यूपी के कैंडिडेट थे जो फर्जी निकले हैं, और किसी स्टेट के नहीं हैं। मतलब हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है, रेशियो कम है। बट इधर जो है वो सबसे ज़्यादा यूपी के, अदर स्टेट की महिलाओं में यूपी की महिलाएं यहाँ पे आके जॉब ली है, किसी न किसी तरीके से फर्जी डोमिसाइल बना के, या फिर पिता के नाम के बदले पे पति का नाम पे कहीं से शादी कर ली बिहार में, और यहाँ पे आके अपना सब कुछ वो बनवा के और अब वहाँ से आरक्षण का लाभ ले ली। तो उन सबको रेक्टिफाई किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इस बार बहुत ही सख्त प्रोसेस होने वाला है, और इसमें एक भी स्टूडेंट इधर उधर का जाने की उम्मीद कम है। तो जिसका जिसका आपका कम भी नंबर आ रहे हैं वो सभी DB के लिए तैयार हैं, कम नंबर वालों का भी DB होगा। तो यही था कंफर्मेशन देना आपको। और आपकी कट ऑफ, हर क्लास की कट ऑफ जो है वो हर क्लास की, चाहे वो 1 to 5 की हो, चाहे वो 6 to 8 की हो, 6 to 8 की सर ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे वो 9 to 10 की हो, चाहे 11-12 की हो, ये सब सारी सब्जेक्ट सारी जो वर्ग हैं सभी वर्गों की कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये आपकी कितने, मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये आपको 70 to 80% आपके जो मार्क्स हैं उसके बीच में ये रहेगा। UR का, किसका मैं बता रहा हूँ, UR की वैकेंसी, UR की जो वैकेंसी रहेगी, या UR जो एग्ज़ाम देंगे इसी बेसिस पे देंगे कि उनकी 70 और 80 का, ठीक है, 70% to 80% के बीच में। मैं 70% भी आप लोगों को बता देता हूँ कितना होता है। ये आपका 120 का एग्ज़ाम था, उसका आप 70% निकालोगे तो ये होता है आपका, ये 84। तो आप 84 भी मत लेके चलो, आप, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 60% to 70% ये आपकी कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स से क्यों ना हो, मैं ये बता रहा हूँ कि 60% to 70% मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, ठीक है। चलो, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और एक लाइक करके जाना आप, ठीक है। आप लोगों की दिन अच्छा रहे और आप लोग सही कामों में अपना ब्रेन ड्रेन करें, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक बाय बाय।